हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास तक हमने जो है 67 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 68 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें 2-3 पॉइंट बड़े अच्छे आ रहे हैं। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको। नंबर 2, स्टॉक इसमें आपको जो है अंडर वैल्यूड दिखा रखा है 10%। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम क्या मिस्टेक करेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखते जाइए। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलोज। बड़े ध्यान से देखना इस पॉइंट को। एज फॉलोज 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड 1/6 कैरीड टू जर्नल रिजर्व। मीनिंग क्या है इसका? अल्टीमेट प्रॉफिट तो दो जनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, लेकिन जो प्रॉफिट टोटल आएगा उसमें हम रिजर्व में भी बचा कर चलेंगे 1/6। अब जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपके शुरू के 1/2 और 1/3 को बेस बनाना है, उससे और बी का रेशियो निकल जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, दे एडमिट सी एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2026 ऑन विच द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, नए पार्टनर को एडमिट किया सी को। लिखा है कैपिटल अकाउंट आपको दे रखे हैं, लाइबिलिटी साइड जर्नल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक ही दे रखा है जर्नल रिजर्व, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और तो 2 लाइबिलिटी हैं जो पेबल हैं। असेट साइड चलते हैं, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर और बैंक। कोई भी आपको एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो डेबिट साइड। गुडविल हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड ऑन एडमिशन ऑफ सी। बड़े ध्यान से देखो अब इसको। पहले पॉइंट में तो प्लेन है, सी ब्रिंग्स ₹25,000 टूवर्ड्स हिज कैपिटल। ये तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड बाई बैंक करके। हमने कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों बैलेंस नहीं है। बैंक बैलेंस है तो हम ये मानकर चलते हैं कि फर्म जो है बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करती है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में कैश की जगह बाई बैंक कर दोगे जितनी वो कैपिटल लाया। फिर लेके आया सी ऑल्सो ब्रिंग ₹5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल भी लाया 5,000 जो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जो जिसने सेक्रीफाइस किया। इस क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितना आपकी ओल्ड रेशियो निकलेगी वही सेक्रीफाइस रेशियो भी निकलेगी। इस क्वेश्चन में पहले हमें ओल्ड रेशियो भी बनानी होगी। आगे दे रखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। देखो बड़े ध्यान से, इसमें क्या गलती करते हैं हम। आपको स्टॉक बैलेंस शीट में दे रखा है 18,000, स्टूडेंट डायरेक्ट करेगा उसका 10%, वो गलत है। वो कह रहा है कि जो 18,000 दिखा रखा है वो अपनी रियल वैल्यू से 10% कम है, आपने कम दिखा रखा है, तो उसकी रियल वैल्यू पहले निकालोगे कितनी है, फिर डिफरेंस चेक करोगे, जितना डिफरेंस आएगा वो आपने कम दिखा रखा है जबकि था तो ज़्यादा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि गेन है आपकी असेट्स कम दिखा रखी है वो ज़्यादा की, तो ये वर्किंग में निकाल लेंगे कि इसकी रियल वैल्यू कितनी आएगी। 1800 नहीं आएगी, कहीं आप गलती से 1800 कर दो। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड ए लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट ₹3,200। लिखा हुआ है कि जो सन्ड्री क्रेडिटर है उसमें लाइबिलिटी इंक्लूड है 4,000 की, यानी कि हमारे क्रेडिटर में इंक्लूड है ऑलरेडी 4,000, लेकिन हमें पे कितने करने पड़ेंगे उस 4,000 में से? 3,200। ये कोर्ट के ऑर्डर आ गए, तो अल्टीमेट हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई 800 से रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर में से 800 को माइनस कर देना, क्योंकि वो अब 8 से कम हो गए हैं। आगे दे रखा है इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। आपको यहाँ बता रखा है 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स। 2,000 तो आपके क्या हैं? ड्यू हैं एक्स की तरफ, और आगे लिख दिया बैड टू द फुल एक्सटेंट, यानी कि पूरे के पूरे 2,000 जो एक्स से आपने लेने थे वो बैड डेट हो गई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद है ₹4,000 ड्यू फ्रॉम वाई, वाई से लेने थे 4,000, ये भी हमारा डेटर है। लिखा है इंसॉल्वेंट हो गया, एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%। ये कितना पे करेगा हमें? 50%, तो इससे भी 50% आपके बैड डेट हो गए, तो यानी कि 2,000 तो एक्स से बैड डेट हो गए और 2,000 वाई से, दोनों के दोनों रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड आएंगे क्योंकि लॉस है। और बैलेंस शीट में 2,000 और 2,000 करके 4,000 माइनस कर दोगे डेटर में से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब हमें रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। देखो कैसे बनती है, बड़े ध्यान से देखते चलो। सबसे पहले तो जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं देखो वो देखते जाओ। सी पॉइंट पे आओ, ए और बी का रीवैल्यूएशन से कोई लिंक नहीं है, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का, क्योंकि वो तो कैपिटल और प्रीमियम है।
स्टॉक आपको 10% दिखा रखा है वो ज़्यादा का, लेकिन आपने उसको कम दिखा रखा है। लिखा तो यहाँ पर जाएगा स्टॉक, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1800 नहीं आएगी। कहीं आप गलती से 1800 कर दो। वर्किंग में आ जाओ, वर्किंग के अंदर उसकी पहले रियल वैल्यू मान लो। यहाँ लिखो वर्किंग के अंदर लेट रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल टू एक्स करो। भाई आपने स्टॉक की वैल्यू को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। हमें बुक में दे रखा है 18,000, वो किसके इक्वल है, देखो आपकी रियल वैल्यू एक्स है, आपने उसको कम दिखा रखा है तो 10% ऑफ एक्स करना, क्योंकि इसी का तो कम दिखा रखा होगा, जबकि आया कितना वो 18 ये करके। यदि वो ओवर वैल्यूड दिखा दो तो प्लस कर देना, यहाँ ऐसी इक्वेशन बना लो। अब यहाँ देखो x माइनस 10/100x कर दो, इक्वल टू करो 18,000। ये रहा, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लोगे 10 आ जाएगा, तो ये तो 10x हो गया, माइनस ये करोगे तो 1 पे गया, x हो गया, कितना आ गया 18,000। अब यहाँ पर ये 9x बन गया, ध्यान से देख लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं। 18,000 ये वाला जो आपका चला गया किसके उधर मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू निकाल लो, ये तो बन गई 1,80,000, और जो है 9 से डिवाइड करो, आपकी रियल वैल्यू आ गई 20,000। ध्यान रख लेना, जबकि हमने क्या बुक में कितनी दिखा रखी है आपने 18, तो ये आपको 2000 से अप्रिशिएशन हुआ है वो दिखाना है। भाई रियल वैल्यू उसकी 20,000 निकाल ली, जबकि बुक में कितनी दिखा रखी थी 18,000। 2,000 आपको प्रॉफिट हुआ, इसलिए क्रेडिट आया। डेबिट कौन सी साइड है, ये लॉस वाली है, ये एक्सपेंस वाली है, वो क्रेडिट साइड इनकम और गेन है, क्योंकि इसकी नेचर नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट चलते हैं आप सन्ड्री क्रेडिटर, डी पॉइंट पे आओ। सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड ए लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000। 4,000 की लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर में इंक्लूड है, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट ₹3200। तो 800 का प्रॉफिट है, वो लिख दो यहाँ पर। सन्ड्री क्रेडिटर डिक्रीज हो गए ना हमारे, हमने तो क्रेडिटर मान लिए थे कि 4,000 पे करने पड़ेंगे, लेकिन पे कितने करने पड़ेंगे, ओनली 3200। कोर्ट के ऑर्डर आ गए, तो कितने से प्रॉफिट हो गया 800 से, क्लियर हो गया। प्रॉफिट हुआ इसलिए उधर आ गया। नेक्स्ट चलो, अब आ रहा है आपको डेटर से रिलेटेड, जो ई पॉइंट आ रहा है, लिखा है इन रिगार्ड टू द डेटर द फॉलोइंग डेट प्रूव्ड बैड एंड डाउटफुल डेट। आपके बैड डेट हो गए 2000 के जो एक्स के थे, यहाँ पर लिख दो 2 बैड डेट। ये रहा, ये वाले तो कौन से हो गए आपके 2000 तो हो गए एक्स के, नोट कर लेना, ये तो एक्स के हैं, और प्लस 2000 ही वाई के भी हो गए। ध्यान से देख लो कैसे पता चला, जो वाई से 4,000 लेना था वो 50% के लिए इंसॉल्वेंट हो गया, 50% ही रिकवरी होगी। 50% ऑफ 4,000 करोगे तो कितना बनेगा 2,000। टोटल कितने हो गए बैड डेट आपके 4,000 के। यहाँ तक क्लियर हुआ या कोई डाउट? आगे चलते हो तो उधर लॉस आ रहा है, वो इनकम साइड कम हो गई और ये आपका एक्सपेंस वाली साइड ज़्यादा हो गई। लिखो यहाँ पर लॉस ट्रांसफ़र, और इसके लिए आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, बोल्ड रेशियो। यहाँ लिखो बाई लॉस ट्रांसफ़र टू ए कैपिटल बी कैपिटल, कौन सी रेशियो के अंदर आएगा नोट कर लेना। ये अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ ये तो आ गया आपका, ये तो पता चल गया कि 1200 है। कैसे पता चल गया, ये 2800 माइनस 4000। अब इसके अंदर बड़ा अच्छा पॉइंट था कि ओल्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दी। तो जो 1/6 था उसका तो हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि 1/6 का मीनिंग है कि जितना प्रॉफिट आएगा वो 2 जनों में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1/2 तो एक्स को जाएगा, 1/3 जाएगा बी को, और जो 1/6 है वो रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ओवरऑल तो ए और बी को ही मिलना है, तो हमने 1/2 और 1/3 को बेस बना के ओल्ड रेशियो निकाल लो, क्योंकि 2 जनों की तो निकलेगी। भाई अभी आपको ए और बी की किस फॉर्म में दे रखी है, नोट करो। इसको दे रखी है 1/2 और इसको दे रखी है 1/3। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले रहे हो तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। ये कितना बन गया 3 बन गया। ये कितना बन गया 2। तो यानी कि आपकी ओल्ड रेशियो आ गई कितनी 3:2। ये क्या चीज़ आ गई आपकी ओल्ड रेशियो आ गई, नोट कर लो। अब ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:2 आ गई। इसमें ये पॉइंट था। ये 1200 को करोगे 3/5 तो ये तो बन जाएगा 720। ये 1200 इंटू 2/5 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 480। टोटल बन गया आपका 1200। क्लियर हो गया। 1/6 का कुछ नहीं करना, ध्यान रख लेना। 2 की कैपिटल, क्योंकि इन्हीं का तो रेशियो निकालना है हमें। इन्हीं के जो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे वो लिया, एलसीएम निकाल लिया, ओल्ड रेशियो निकल गया। क्लियर हो गया। तो ये तो था इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसकी 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले लेजर अकाउंट जब भी हम बनाएंगे और यदि उसके बैलेंस शीट जो है बैलेंस शीट में अपीयर है,
तो उसका बैलेंस बीडी लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उसको क्रेडिट लिखें या डेबिट लिखें। लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट बैलेंस। जब भी बैलेंस बीडी लिखोगे, यदि बैलेंस शीट में उसके बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। असेट्स का कभी कोई लेजर अकाउंट बनाना पड़ जाए तो डेबिट में लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। और कभी कभी ऐसा भी चांस बनता है कि किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट असेट्स में दे दे, तो वो किधर आएगा, बैलेंस बीडी इधर। ना भी किसी को समझ आए, क्रॉस करके लिख दो। ये कौन सी साइड, हमारी राइट हैंड साइड। बैलेंस शीट में किधर दे रखे हैं आपको कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस करके लिखते हैं। वरना मैंने बता दिया लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। लिख दो बैलेंस बीडी। कितना कितना दे रखा है, 50,000 40,000 लिखो, 50,000 और 40,000। सी का तो अभी है ही नहीं, सी तो नया पार्टनर आया है। नेक्स्ट दे रखा है लायबिलिटी से ही चलोगे, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व आपको बता रखे हैं उनको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। टोटल 5 बता रखे हैं। जर्नल रिजर्व हो सकता है, P&L हो सकता है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, WCR, IFR। 5 में से एक ही दे रखा है GR। ट्रांसफर कर दो जर्नल रिजर्व। ये रहा, कितना दे रखा है, नोट करो जर्नल रिजर्व। कौन सी रेशियो में करोगे, याद रख लो, रेशियो में भी कई बार हमको दिक्कत है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लाएगा उसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सारी चीज़ें ओल्ड रेशियो में होगी, ऐसे याद रख लो। कितना दे रखा है, 10,000। ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3:2 की रेशियो में। ये 3:2 में करोगे तो ये ओल्ड रेशियो है, नोट कर लेना। एक का 6,000 आ जाएगा, एक का 4,000 मिलेगा खाली ओल्ड पार्टनर को, न्यू को कुछ नहीं मिलता। 10,000 इंटू 3/5, 10,000 इंटू 2/5 करोगे तो कितना बन गया, 64। अब ऐसे ही असेट्स में भी देख लिया करो। असेट्स में 3 आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में आएंगे और क्रॉस करके आएंगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि डेबिट साइड है तो डेबिट में लिखा जाएगा। वरना मैंने आपको बताया क्रॉस करके लिख दो। ये कौन सी साइड है हमारी, कैपिटल की लेफ्ट हैंड साइड। और बैलेंस शीट में किधर दे रखा होगा, या तो गुडविल दे रखा होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तीनों ही नहीं दे रखे। अब ये तो बन गया हमारा बैलेंस शीट से। अब नीचे चलते हैं, जो नया पार्टनर लेके आया, क्या लेके आया था, कैपिटल। यहाँ लिखो बाई बैंक लिखा था, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक है तो हमने एज्यूम किया कि बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है। हम कैश भी लिख सकते हैं, दोनों चल जाएंगे, 25,000। लेकिन ज़्यादा बेटर है बैंक, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है आपको, कैश और बैंक दोनों बैलेंस लिखे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कैश लिख दो या बैंक लिख दो। लेकिन बैलेंस शीट को देख लिया करो। बैलेंस शीट में यदि कैश बैलेंस है तो हम ये मानकर चलते हैं कि फर्म कैश में ट्रांजैक्शन करती है, तब कैश लिख देना चाहिए। और लेट करो खाली बैंक बैलेंस, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, तो हम ये मानकर चलते हैं फर्म बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करती है, तो इसलिए बैंक लिख दिया। अब ये देखो 5,000 प्रीमियम लाया था, लिखो 5,000 यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में, वो जो कि 3:2 आएगी। क्यों आएगी सेक्रीफाइस रेशियो हमारी, जो नया पार्टनर आया सी, उसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसने किससे एक्वायर किया या किसने उसको सरेंडर किया, तो उसने कौन से रेशियो में टेक ओवर किया, ओल्ड रेशियो में। तो सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ वर्किंग में लिख दिया करो, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। क्लियर हो गया, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। साथ में यहाँ पर मेंशन भी कर दिया करो, व्हेन सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन देन सेक्रीफाइस रेशियो इज सेम एज द ओल्ड रेशियो, ऐसे लिख दो। वरना ये आपने दिखा दिया, इसका मतलब है कि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ प्रीमियम कितना लाया था, 5,000। एक को मिलेगा 3,000, दूसरे को मिलेगा 2,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये एब्रीवेशन मैं कहीं लिख रहा हूँ, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपने क्या करनी है, एब्रीवेशन नहीं लिखनी, पूरा लिखना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, अब था रिवैल्यूएशन का लॉस। लॉस किधर आएगा, कैपिटल डिक्रीज है। इधर जो भी चीज़ लिखते हैं हम याद रख लो क्या है, वैसे तो क्रॉस करके आपको बता दिया, वरना जो कैपिटल को इंक्रीज करेगी वो क्या होगी, इधर लिखी जाएगी। हमने GR देना है तो कैपिटल इंक्रीज हो गई। ये बैंक बैलेंस, इसकी कैपिटल इंक्रीज हुई है, 0 थी पहले, आज के बाद नया पार्टनर आया, उधर लिख दी। प्रीमियम देना है, कैपिटल इंक्रीज है इसलिए लिख दी, वरना क्रॉस करके कभी गलती नहीं होनी। वो तो वो है कि चलो कॉन्सेप्ट ना आपको किसी को क्लियर हो तब है क्रॉस करके, वरना दोनों तरीके से चेक कर लिया करो। अब रिवैल्यूएशन में लॉस था, कैपिटल डिक्रीज होगी, डेबिट साइड आएगी, ये भी क्रॉस करके यार ये ध्यान से देखो, किधर लिखा था लॉस, क्रेडिट साइड, यानी कि राइट हैंड साइड। किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। लिख दो यहाँ रिवैल्यूएशन। आपका लॉस था, नोट कर लो, 1200 का। एक का आया था 720, दूसरे का आया था 480। क्लियर हो गया। अब इसमें कोई और आइटम नहीं आ रही। अब इनका टोटल करो। टोटल करते हो तो देखो उधर की साइड बड़ी है, ये तो बन गई 59,000, लिख दो 59,000। ये बन गई 46,000, लिखो 46,000। और ये बन गई आपकी 25,000। क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ 59,000 लिख दो, ये रहा इसका कितना आया था 46,000,
और इसका आया था 25,000। अब बैलेंस शीट ही निकालो ये माइनस करके, लिखो टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर कैसे है, इधर की साइड में से ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 58,280, लिख दो 58,280 में से 450 माइनस करो 45,520 आ जाएगा। इधर कुछ है ही नहीं तो ये सीधा 25, क्योंकि जीरो है तो माइनस करोगे 25 में से तो कितना आ जाएगा 0। ये तो बन गई इनके कैपिटल अकाउंट। अब प्रिपेयर करते हैं इसकी बैलेंस शीट। देखो कोई सी भी साइड से स्टार्टिंग कर दो, चाहे लायबिलिटी से चाहे असेट से। ट्राई ये करो जो पुरानी बैलेंस शीट में ऑर्डर दे रखे हैं उनको एज इट इज लिखो, उनकी वैल्यू चेंज करो यदि हुई है तो। वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो आएगी नहीं। जैसे देखो मैं लायबिलिटी से शुरुआत कर रहा हूँ, कैपिटल दे रखी है, कैपिटल में चेंज हुआ था, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, याद करो अकाउंट से लिखो। यहाँ पर ये क्या क्या नाम दे रखे हैं, एक तो ए है, एक बी और एक सी। आप याद करो इसकी तो आई थी 58,280 और इसकी आई थी 45,520 और तीसरे की थी 25,000। ये तो नया पार्टनर कैपिटल आया ही था। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है आपका जर्नल लीजर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल अकाउंट में आएगा नहीं। उसके बाद आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर, उसकी एडजस्टमेंट है, बड़े ध्यान से देखना। नीचे लिखी थी 4,000 आपके इंक्लूड है क्रेडिटर में, जो कि सेटल हो गए 32 में। तो 800 का गेन हुआ था, कम हो गए 800 के, 800 कम दिखा दो, लिखो सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री का मतलब मोर देन 1 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं सन्ड्री क्रेडिटर, 20,000 है। 800 से ये कम हो गए क्योंकि देने पड़ेंगे, देने तो थे, इसमें 4,000 इंक्लूड हैं लेकिन देने होंगे, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया खाली 3,200, तो 800 का गेन हुआ, 19,200 दिखा दो। उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज दिखा दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कितना दे रखा है 5,000 रुपये। अब इसका कर दो टोटल करते हो तो इसका चेक करो, यहीं से बना देते हैं टोटल आपका। ये तो लास्ट में तो 0 ही आ रहा है, 0 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, लास्ट में एक और 0 हो गया। थर्ड स्टेप पे आ जाओ, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, एक और 0 आ गई, 1 कैरी हो गया। 5 और 5 10 हो गया, 18 19 हो गया। 19 के बाद आप 9 और ऐड करो, 19 28 और 5 33 हो गया, 3 लिखो यहाँ पर। उसके बाद 3 कैरी है, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 4 8 और 2 10 15, 1,53,000 आ गई। ये तो लाइबिलिटी साइड आ गई आपकी। अब असेट साइड चलो, असेट्स में बिल्डिंग चेक करो, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगी बिल्डिंग, कॉपी करो। हम ऑर्डर से ही चल रहे हैं, जो पुरानी बैलेंस शीट में लिखा था देखो मैंने आपको वही बताया, एज इट इज लिख दो। कोई चेंज है एप्रिशिएट डेप्रिशिएट प्लस माइनस करो, कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज लिखो। डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या राइट ऑफ हो जाए आएगी नहीं। 50,000 लिखो, ये रहा 50। इसके बाद नेक्स्ट चलो प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट में चेक करो कोई नहीं है, डेटर से रिलेटेड और स्टॉक से रिलेटेड थी, उसी में है। प्लांट एंड मशीनरी भी एज इट इज 30,000 लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी कितना है 30,000, दिखाओ 30। नेक्स्ट चलो ऑर्डर से चलते हैं तो कोई स्किप होने का डर नहीं है। स्टॉक है, स्टॉक का आपका क्या था अंडर वैल्यूड था, जबकि है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा, जो हमने 2,000 निकाल ली थी रिवोल्यूशन की क्रेडिट में, तो ऐड करो उसमें 20,000 बनाओ स्टॉक को। आपको दे रखा था 18 जो कि अपनी वैल्यू से 10% कम था, तो कितना बन गया ये 20,000 ये रहा। अब उसके बाद आगे चलो डेटर का बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। सन्ड्री डेटर्स 22,000 दे रखे हैं और डेटर्स के बारे में पॉइंट आ रहा है, ये रहा। एक तो क्लियर ही बता रहा है 2,000 के बैड डेट हो गए, दूसरा कह रहा है जो 4,000 के थे उसमें 50% बैड डेट हो गए, तो 2,000 और माइनस करो, ये कितने बन गए 18,000 लिखो 18। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट चलो अब आ गया बैंक बैलेंस 5,000 रुपये। बैंक बैलेंस बड़े ध्यान से देखना क्यों इसमें कई बार हम मिस्टेक कर देंगे। बैंक बैलेंस आपको 5,000 है, 25,000 नया पार्टनर कैपिटल लाया था और वो 5,000 प्रीमियम लाया था, कितना बन गया 35,000 लिख दो 35। क्लियर है। अब इसका टोटल कर दो, टोटल करते हो तो देखो 1 लाख तो यहीं बन गया, 1 के बाद 140 153 दोनों साइडें मैच करती हैं, देख लो। इसका मतलब हमने जो भी वर्क करा वो सारा करेक्ट था, वरना ये मिसमैच हो जाएगी, कोई भी एक भी मिस्टेक हो गई तो ये बैलेंस शीट थी 68 की। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।